कोटा में मंत्री मदन दिलावर ने घाटोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई की है। यह उनके विधानसभा क्षेत्र में हर 15 दिन में आयोजित होने वाला 24वां शिविर था। बारिश के बावजूद अटल सेवा केंद्र में मंत्री दिलावर ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। बोर्डी गांव के निवासियों की मांग पर उन्होंने विधायक कोष से 10 लाख रुपए के सामुदायिक भवन की स्वीकृति दी है। मंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को नई सड़क का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही दूधिया खेड़ी से भेरूगढ़ तक पुलिया निर्माण के लिए भी आदेश दिए हैं। एक अन्य मामले में मुकेश कुमार ने अपनी बेटी रणवीर की स्कूल फीस वापसी की भी शिकायत की है। इस पर मंत्री दिलावर ने स्कूल संचालक को फोन पर फीस वापसी के निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ द्वारा आहन और बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज जाखा माता मंदिर में एकत्रित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे। ये देश आज़ादी के बाद में पूरी तरह से विकसित था। रियासतें 500 से ज़्यादा पूरी तरह से स्वतंत्र थी। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह से स्वतंत्र था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की आज़ादी के बाद में उनसे ये देखा नहीं गया कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान किस प्रकार से हो सकते हैं। उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और बिना परमिट कश्मीर में गए और वहाँ पर उनका बलिदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी का खबरों में आगे बढ़ते हैं। ICDS के निदेशक वासुदेव मालावत ने ग्रहण किया है कार्यभार। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ICDS के निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है। अतिरिक्त निदेशक मेघराज मीणा, अनुपमा टेलर, अलका बिश्नोई, उप निदेशक प्रशिक्षण बनवारी लाल ने स्वागत किया। ICDS के निवर्तमान निदेशक OP बुनकर को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। सफल कार्यकाल के लिए विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से भावभीनी विदाई दी। इसे एक और खबर आपको बताते हैं। इससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। आयुक्त निधि पटेल का शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया है। IAS अरुण हसीजा ने अपने अनुभव साझा किए। IAS महापौर कुसुम ने अरुणा हसीजा को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है। जयपुर हेरिटेज निगम में विदाई और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। हेरिटेज निगम आयुक्त रहे अरुण कुमार हसीजा को विदाई दी गई। अरुण हसीजा को बुके और साफा पहनाकर सम्मानित किया। झुंझुनू के भाजपा कार्यालय में आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया है। भाजपा के जिला कार्यालय में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी ने की। इस मौके पर पूर्व विधायक सुभाष पुनिया, भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंभर पुनिया समेत कई वक्ताओं ने विचार रखे। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का आह्वान किया गया। जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी ने कहा कि हर बूथ स्तर पर डॉक्टर मुखर्जी को याद किया जा रहा है। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमेशा अंत्योदय की भावना के साथ काम किया। झुंझुनू से जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। बलिदान दिवस है और आज हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के समस्त परिवार एकत्रित हुए हैं और श्यामा प्रसाद जी को हमने पुष्पांजलि अर्पित करी और उनके जीवन पे प्रकाश डाला है। और हमने सभी मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे ये कार्यक्रम करवा चुके हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का हो चुका है और उन्होंने किस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता के लिए बड़ी छोटी आयु के अंदर अपने जीवन के प्राणों की आहुति दे दी, उसके ऊपर हम दौसा जिले के सिकंदरा में पिछले 95 दिनों से जारी MPC के अभ्यर्थियों का धरना आखिरकार आज जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और ASP सागर राणा की समझाइश के बाद समाप्त हो गया है।
लंबे समय से जारी इस धरने को समाप्त करने के लिए आज सुबह से ही कई दौर की वार्ताएं हुई और शाम के समय कलेक्टर व एसपी सिकंदरा पहुंचकर धरने को समाप्त किया गया। धरना दे रहे एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना था कि 13 फरवरी 2019 को एमबीसी वर्ग के लिए 5% आरक्षण लागू किया गया था और इस दौरान प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी आरक्षण का लाभ दिया था, लेकिन रीट भर्ती 2018 की प्रक्रियाधीन भर्ती में 5% आरक्षण के आधार पर 372 पदों पर नियुक्ति नहीं थी। धरना समाप्त करते हुए अभ्यर्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 अगस्त तक अभ्यर्थियों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो फिर एक साथ में पूरा समाज इकट्ठा होकर और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। देखो, मांगे तो हम लोगों ने 8 तारीख को पीलूपुरा कारोबारी में ही रख दी थी, जहां सरकार से समझौता हुआ था। ये बच्चे 95 दिन से यहाँ पर बैठे हुए थे। आज यहाँ के स्थानीय पंच पटेल और प्रबुद्धजनों ने और आरक्षण संघर्ष समिति के साथियों ने यहाँ आकर के, क्योंकि बरसात का टाइम है, सरकार से समझौता हम लोगों का हो चुका है और सरकार बात मानने के लिए भी तैयार है, तो ज़्यादा दिन धरना हमने स्थगित किया, समाप्त नहीं किया। आरक्षण संघर्ष समिति ने और यहाँ के प्रबुद्धजनों ने तय किया कि अगर 8 अगस्त से पहले मांगे पूरी। बिल्कुल, पिछले 95 दिन से यहाँ पे समाज द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के बच्चों द्वारा धरना दिया जा रहा था। बीच बीच में हमारे उपखंड अधिकारी जी भी आकर के संवाद स्थापित करते रहे थे। तो अब जो है कि मैं और एसपी महोदय दोनों आज धरना स्थल पर पहुँचे और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं पूर्व भर्ती को लेकर के और इसके अलावा भी जो मांगे हैं उसके संबंध में समाज के द्वारा भी और जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया और ये आग्रह किया गया कि उस ज्ञापन को राज्य स्तर पर उचित स्तर पर पहुँचाया जाए। खबर पुष्कर से है, जहां सरोवर में डूबने से श्रद्धालु युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने सिविल डिफेंस की सहायता से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। बता दें कि पूरे मामले की जानकारी पुलिस कर रही है। नीमड़ी रलावत का रहने वाला है बताया जा रहा है युवक। फिलहाल की पुष्कर से जानकारी, जहां पर सरोवर में डूबने से युवक की मौत हो गई। नीमड़ी रलावता निवासी गजेंद्र सिंह है, करीब 26-27 साल का युवक। ये गऊ घाट पे अपने साथी के साथ में स्नान करने आया हुआ था और डूबने से इसकी मृत्यु हो गई। वहाँ के जो पुरोहित वगैरह है उन्होंने मना किया था कि भी गहरा पानी आगे नहीं जाए, लेकिन फिर भी उनको अनसुना करके ये अंदर गहरे पानी में चला गया। और खबर है श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से, जहां पुलिस की गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ है। समेजा थाना क्षेत्र के गांव कालू वाला ढाबा चौक का ये मामला है। पोस्ट तस्करों की पिकअप गाड़ी ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। समेजा पुलिस को पोस्ट की सूचना मिली थी। पुलिस की गाड़ी करीब 15 से 20 फुट हवा में उछलकर गिरी है। पुलिस गाड़ी के ड्राइवर सहित 3 से 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। भारी मात्रा में पोस्ट पकड़ने की सूचना एक पुलिसकर्मी की हालत बताई जा रही है नाजुक। 2 पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। पुलिस ने पोस्ट सप्लायर व पिकअप गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। सूचना पर एडिशनल एसपी भवनलाल मेघवाल मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। और झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बता दें कि आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता परीक्षा में लापरवाही देखने को मिली है। समय से पहले जबरदस्ती OMR शीट भरवाने का मामला सामने आया। जिला कलेक्टर रमावतार मीणा ने 3 को सस्पेंड किया है। वीक्षक वनीता जांगिड़, दिनेश कुमार सैनी, सुपरवाइजर मनीषा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस परीक्षा कक्ष के परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है, उसी परीक्षा कक्ष में थी इन तीनों की ड्यूटी। अनीता जांगिड़ को सस्पेंड किया गया है। दिनेश कुमार सैनी, सुपरवाइजर मनीषा को सस्पेंड किया गया है। अनीता जांगिड़ है वरिष्ठ अध्यापिका राउप्रावी मोहल्ला नायका झुंझुनू। तो दिनेश सैनी है प्रबोधक लेवल प्रथम राउप्रावी खैरानी जोहड़ी में कार्यरत। वहीं मनीषा है व्याख्याता के पद पर राउमावी देवगांव में कार्यरत। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले में अब जोधपुर और उदयपुर के बाद जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर उतर आए हैं। जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर
एसएमएस सहित संबंधित अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सांकेतिक पेन डाउन हड़ताल कर दी। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एसएमएस की ओपीडी में कई वरिष्ठ चिकित्सकों को मामला संभालना पड़ा। जांच के लिए आए मरीजों की लंबी लाइन नजर आई। गौरतलब है कि उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा का कूलर में करंट लगने से मौत हो गई। वहीं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग अलग आने से रेजिडेंट में नाराजगी है। एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच, परिजनों को आर्थिक मुआवजा और परिजनों में से किसी सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। खबर पाली के बाली से है, जहां सरगरा समाज में मेघवाल की धर्मशाला को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जब दोनों समाज के लोगों ने देसुरी उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ सांधु को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। स्थानीय ग्राम पंचायत के पास पंजीकृत इस धर्मशाला को खेतलाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष भगाराम चौधरी तोड़कर नया निर्माण करना चाहते हैं। सरगना व मेघवाल समाज ने इस कार्रवाई का विरोध किया। समाज का कहना है कि धर्मशाला का पट्टा ग्राम पंचायत के पास है और इसे तोड़ने से पहले समाज की अनुमति आवश्यक है। हालांकि ट्रस्ट के अध्यक्ष भगाराम चौधरी ने दोनों समाज की मांग को नकारते हुए कहा कि वे पुरानी इमारत को हटाकर नए भवन का निर्माण करेंगे। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां शहरी क्षेत्र में नगर परिषद की अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई देखने को मिली है। फुटपाथ पर अतिक्रमण कर व्यवसाय कर रहे ठेला गाड़ियों पर चला है गीला पंजा। स्वच्छता अभियान के नाम पर सुभाष चौक से हटाए गए अतिक्रमण। नगर परिषद की कार्रवाई से ठेला व्यापारियों में रोष दिखाई दिया। बड़ी संख्या में ठेला व्यवसायी बेरोजगार हुए। महोदय के आदेश से एडीएम साहब ने कल दौरा किया था। सुभाष चौक, सब्जी मंडी, गोलपुर चौराहा, सारी ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक इंचार्ज भी साथ में थे। और इसी के मद्देनज़र ये सुभाष चौक में कोई ऑटो स्टैंड बनाने की योजना है, जिसको विधिवत रूप से अतिक्रमण हटाया जाकर इनको समझाइश की जाकर ऑटो स्टैंड बनाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ऑटो स्टैंड व्यवस्थित हो सके और आम आदमी यहाँ मतलब अतिक्रमण की चपेट में नहीं आ। अतिक्रमण क्यों बनाया जा रहा है? और जो नहीं, ठेला व्यवसायियों को अतिक्रमण नहीं, ठेला व्यवसायियों को नहीं किया जा रहा है। एक्चुअल में ठेला व्यवसायी अगर हाथ ठेला लेके घूमते रहे, करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। खबर चाकसू से है, जहां पर बरसात के मौसम में शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था और नालों की दुर्दशा को लेकर चाकसू नगर पालिका कार्यालय के बाहर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि मानसून से पहले नालों की सफाई नहीं की गई, जिससे बारिश के साथ ही नाले चौक हो गए हैं। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नालों की गंदगी अब घरों तक पहुंच रही है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सफाई व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जानकारी में आया है, जो लोगों में जो मुख्य मुद्दा था वो सफाई का नहीं था। मेन मुद्दा था जो पानी का, जो बरसात के वजह से पानी की आवक ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से कुछ जगह पर जल भराव था, वो एक समस्या थी। तो जिस भी जगहों पर ऐसी समस्याएं आई हैं, वो समस्याएं मुख्य रूप से पानी की अधिक आवक के कारण हैं। और हमने सफाई के लिए पृथक से अभियान चला रखा है, जिसमें हम नालों को निरंतर सफाई करवा रहे हैं जेसीबी के माध्यम से। पूर्व में हम अधिकांश नाले साफ करवा चुके हैं। अभी जहाँ भी हमने मैंने स्वयं ने, हमारी तकनीकी पूरी टीम ने, क्षेत्र का, नगर पालिका के वार्डों का। जयपुर से खबर है, जहां पर एसएमएस अस्पताल के बाहर कार सवार से शीशा तोड़कर 70 लाख की लूट का मामला सामने आया। वारदात में शामिल भरतपुर निवासी चारों बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एसएमएस अस्पताल थानाधिकारी बलवीर सिंह कस्बा ने कार्रवाई की है। सीसीटीवी पड़ताल के बाद तकनीकी विश्लेषण से धरे गए हैं बदमाश। दौसा के सीएमएचओ ऑफिस में आज चिकित्सकों की आपसी कहासुनी थाने तक पहुंच गई। दरअसल सीएमएचओ डॉक्टर सीताराम मीणा व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीछा में तैनात मेडिकल ऑफिसर का डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा के बीच जमकर बवाल हुआ तो कोतवाली थाने तक पहुंच गया। दरअसल आज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा एनओसी लेने के लिए दौसा सीएमएचओ के पास पहुंचे थे, तभी दोनों के बीच
एनओसी लेने के बाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मामला बढ़ता देख सीएमएचओ ने पुलिस को फोन कर दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और ऑफिसर्स को थाने ले आई। मेरी आज तक की सेवा निष्कलंक रही है। मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई एब्सेंट का कारण बताओ नोटिस गया है, ना कुछ हुआ है। मैं एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने आया हूं क्योंकि मेरा कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जयपुर में है, क्योंकि मैं राजस्थान एमओ जो परमानेंट भर्ती है उसमें सिलेक्शन हो गया है, और जो पंजाब है फरीदकोट वहाँ पे यूनिवर्सिटी है उसमें मेरा परसों के दिन है, उसमें मेरी 217वीं रैंक है। मैं वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता हूँ। चूँकि मैं सरकारी सेवा में हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। मैं इसके लिए बीसीएमओ साहब के पास गया। बीसीएमओ साहब ने कहा कि साहब ये मैं नहीं देता, ये सीएमएचओ देगा। उन्होंने अटेस्टेड कर दिया कि कॉपी फॉरवर्डेड टू, ये फॉरवर्डेड। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं नहीं भेजूंगा, इसको तू ही लेके जा। मैं जब आया तो लेके आने के बाद मुझे गेट पे मिले सीएमएचओ साहब। मैंने वो पत्र उनको दिया, एनओसी के कागज़, तो मेरे से अपमानजनक भाषा में बोलने लगे। तो जो है फिर उन्होंने कहा मैं पुलिस बुलाता हूँ, और ये जबकि मैं अपने धर्म पे आश्रित हूँ, मैं सत्य की कसम खा के कहता हूँ मैंने कोई शब्द नहीं गलत बोला है। बावजूद उसके पुलिस बुलाई, मुझे यहाँ लाया गया और मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये मुझे इसलिए फंसाना चाहते हैं क्योंकि मैंने एक भ्रष्टाचार को वो किया है, आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं ली है। देखिए, इसका विवाद ऐसा है कि इसने मैंने पहले सोशल मीडिया पे एक सुसाइडल धमकी दी थी, और उसने जिला कलेक्टर महोदय दौसा को, सीएमएचओ दौसा को, ब्लॉक सीएमएचओ रामगढ़ पचवारा और पीएमओ रामगढ़ पचवारा को इसने उत्तरदायी माना था। उसके बाद इसका परिवार दर्ज हुआ था रामगढ़ पचवारा में। उसके बाद इनके पिताजी आए थे, ये भग गया था, और पिताजी लिख के देके गए थे कि मेरा बेटा, हमारे पारिवारिक कोई आपसी विवाद है, उस अवसाद में है और अभी उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद वो मैटर वहीं हमने छोड़ा, लेकिन इसको नोटिस दिया था कि आप इसका जवाब दे। लेकिन ये रोज सोशल मीडिया पे अनौपचारिक टिप्पणियां लिख रहा है अधिकारियों के खिलाफ। खुद गायब रहता है, अस्पताल नहीं आता है। जब अधिकारी विजिट करते हैं, चाहे डीएम साहब करें, चाहे हमारा बीसीएमओ करे। अभी जिला परिषद सदस्य की स्टीयरिंग कमेटी गई थी, उन्होंने विजिट किया तो ये किसी को वहाँ मिलता नहीं। दूसरी बात, ये 1 जून से लगातार अनुपस्थित चल रहा था। 17 तारीख जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है। पीड़िता रजनी देवी ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसका बेटा एक युवती से लव मैरिज की हुई थी। हालांकि इस शादी से युवती के परिवार वाले खुश नहीं थे। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि युवती के परिवार कई बार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पीड़िता ने बताया कि 21 जून को जब गोविंद अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तब आरोप है कि पायल के परिवार के लोगों ने उसे रास्ते में रोककर उसके सिर में पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। किसी ने फोन करके मेरे बेटे को बुला लिया और उसकी लाठी और पत्थर मार करके उसकी हत्या कर दी। हमको इसकी जानकारी 3 बजे मिली और हमने इसकी जानकारी जयसिंहपुरा और थाने के अंदर इसकी जानकारी पुलिस को दी, एफआईआर दर्ज करा दी। अभी तक पुलिस वालों ने इसकी कोई खबर दौसा से है, जहां पर सीएमएचओ ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ है। पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर और सीएमएचओ के बीच आपस में तनातनी हो गई। ऑफिस में एनओसी लेने के लिए सीएमएचओ ने एमओ को कहा प्रक्रिया के तहत बनती है एनओसी। मामला बढ़ता देख सीएमएचओ ने बुलाई कोतवाली पुलिस। धौलपुर शहर के रोहिणी नगर निवासी बिजली विभाग से अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग कर रहे हैं। निवासियों ने बताया कि वर्तमान ट्रांसफार्मर पर 100 से अधिक घरों का बिजली भार है, जिससे उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ने जैसी लगातार समस्याओं का भी जिक्र किया है, जिससे गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों को परेशानी हो रही है। विद्युत विभाग से अनुरोध किया गया है कि एक और ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली के भार को विभाजित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां असामाजिक तत्व के तहत बाबा साहब अम्बेडकर और महाराजा सूरजमल का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया। सर्व समाज के नागरिकों ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाना अधिकारी को परिवाद सौंपा और युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि आरोपी ने एआई से महाराजा सूरजमल और बाबा साहब अम्बेडकर की फाइट का वीडियो बनाया, जिसमें महाराजा सूरजमल बाबा साहब अम्बेडकर को हराते हुए दिख रहे हैं। नागरिकों ने आरोपी पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
आज सर्व समाज के बच्चों द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं हनुमानगढ़ जंक्शन सीआई महोदय को। पंडतावाली ग्राम पंचायत का एक लड़का है सारथी तत्व, जो रोकी नाम से, राकेश नाम है जिसका, और उसने सोशल मीडिया पर बाबा साहब की एक गलत टिप्पणी, उसमें वीडियो सोशल मीडिया पर उसने वायरल कर रखी है। तो हमारे लिए वो बहुत ही एक शर्मनाक घटना है। ये आज तो सोचना चाहिए, जो हमारे संत महापुरुष जिन्होंने हम सबको आज़ाद करवाने के लिए, हमारी आज़ादी और हमारी खुशहाली के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान तक दे दिए, बाबा साहब कोई एक समाज या व्यक्ति विशेष थोड़ी थे, वो पूरे देश के थे जिन्होंने पूरे देश को आज़ाद करने के लिए और संविधान लिखने के लिए, जिन्हें मैं हर चीज़ की आज़ादी के लिए एक नया इतिहास लिखा। उन जैसे लोगों के लिए अगर कोई गलत टिप्पणी करता है सोशल मीडिया पे, तो हमारे लिए वो बहुत ही शर्मनाक बात है। और आज हम सभी सर्व समाज के युवा साथियों के साथ में सीआई साहब के पास आए हैं और ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसी हमारी जो आपसी भाईचारा है वो खत्म नहीं हो, और ऐसी गलत जो टिप्पणियां सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। पोखरण से बड़ी खबर है, माल सप्लाई करने जा रहे युवकों के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर दी है। मारपीट पर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पिकअप गाड़ी के बस से टकराने के बाद उपजा है विवाद। बस के मुआवजे की मांग को लेकर मारपीट हुई। पिकअप सवार के पैसे देने के बाद भी अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। जिला अस्पताल में इकट्ठा हुए भारी भीड़। पोखरण पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई गई। खबर अलवर के कचूमर से है, जहां पर एक बहतू कला देवी धौलागढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11.5 किलो गांजा और इलेक्ट्रॉनिक कांटे को जब्त कर लिया। आरोपी को पुलिस के आने की भनक लगी तो आरोपी अपने घर से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और तलाश शुरू कर दी गई है। करने के लिए निकले थे तो 10 बजे के करीब 10:05 पर बसेट चौराहे पहुंचे, जहां पर जरीब को सूचना मिली थी कि प्रमोद सन ऑफ संतोष निवासी बनोकर, जिसने अपने घर में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है और जिस पर कार्रवाई की जाए तो गांजा घर पर ही उपलब्ध हो सकता है। जिस पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मौके पर कार्रवाई की गई, तो उसके घर में जो उसका बाहर कमरा बना हुआ है, उसमें एक कट्टे में 11 किलो 435 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा। देसुरी के रणकपूर सड़क मार्ग स्थित नलवानिया बांध जाने वाले रास्ते पर एक भालू का शव तारबंदी में फंसा हुआ मिला। भालू के शव मिलने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही वन विभाग को सूचना दे दी गई। इसके बाद टीम ने शव को कब्जे में लेकर मोडिया रेस्क्यू सेंटर ले आई, जहां पर शव का डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। हनुमानगढ़ के नोहर से बड़ी खबर है, भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। ऑटो पर पलटा है ट्रेलर, नीचे दबी सवारियां। हादसे में दादा पोती सहित 3 की मौत हो गई है। मृतक झुंझुनू जिले के मलसीसर थाना क्षेत्र के गांव जाखोत निवासी एक ही परिवार के 6 लोग थे ऑटो में सवार। झुंझुनू के आरपीएससी की ओर से स्कूल व्याख्याता परीक्षा के पहले ही दिन पहली ही पारी की परीक्षा में गफलत देखने को मिली है, जिसका खामियाजा एक परीक्षा कक्ष में बैठे विद्यार्थियों को उठाना पड़ा है। मामला झुंझुनू जिला मुख्यालय के सीतसर में स्थित एक निजी स्कूल का है। एक निजी स्कूल में एक परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि उनके कक्ष के वीक्षण ने तय समय से आधे घंटे पहले ही उन्हें डराकर ज़बरदस्ती OMR शीट भरवा दी, जिसके कारण न केवल सभी परीक्षार्थी तनाव में आ गए, बल्कि उन्होंने जल्दबाजी में कई सवालों के जवाब OMR शीट में गलत भी भर दिए। उदयपुर वाटी तहसील गाँव सिंगनौर, और यह मेरा फर्स्ट ग्रेड का पहले जीके का पेपर था टेगोर में। अब हमें बोल दिया गया, टाइम था 10 से 11:30 बजे का, तो हमें 11 बजे ही बोल दिया गया कि 10 मिनट और हैं, आप 5वां गोला भर दो। हमने बोला कि अभी इतना टाइम थोड़ी हुआ। उस रूम में न तो बल्ब था पहले, वो भी खहकर लगवाया हमने, न घड़ी थी, वो भी हमने घड़ी भी नहीं लगाई। फिर उसने तो उसने बोला नहीं अभी इतना ही है टाइम, 10 मिनट भरो। जो हमने जल्दी 5वां ही भरा और गलत सलत वो भी भरे गए हर में,
इतने डिप्रेशन में पास सभी से बोले हमने किया तो वो बोल रहे थे कि ना ये सभी का बोले नीचे से ऑर्डर आया है। तो ऑर्डर पाए आधे घंटे और बैठे रहिए, उसके बाद में 10 मिनट का टाइम वो घंटा लगा। सीतसर में जो टैगोर स्कूल है उसको लेकर के श्रीमान एडीएम साहब का फ़ोन आया था कि इस प्रकार से कोई केंद्र के ऊपर कोई बच्चों के द्वारा ओमार सीट नहीं देने को लेकर के कोई विवाद की स्थिति है। तो उसको लेकर के पहुंचे तो वहाँ पर बच्चों ने बताया कि उनको समय कम दिया गया, समय को लेकर के कुछ गलतफहमी उनके बीच में हो गई थी। उन्होंने ये कहा कि हमें आधे घंटे पहले ही जो है वो बता दिया गया है कि समय कंप्लीट हो चुका है और आप पेपर करना बंद कर दो। उसके संबंध में शाहपुरा ट्रक यूनियन अध्यक्ष मुकेश बड़वड़वाल ने की है मुलाकात। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री को राजस्थान के ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं से अवगत कराया गया है। इसके लिए ट्रांसपोर्टर्स को मिलने के लिए समय मांगा। मुख्यमंत्री ने तत्काल ही ओएसडी आशीष चतुर्वेदी को निर्देश दिए। ट्रांसपोर्टर्स को मीटिंग के लिए समय देने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से ओएसडी आशीष चतुर्वेदी को निर्देश दे दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स को मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। तो शाहपुरा ट्रक यूनियन अध्यक्ष मुकेश बड़वड़वाल ने देखिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जहां पर उनकी जो समस्याएं बनी हुई इसको लेकर वह समस्या लेकर पहुंचे हुए थे। और इस बीच खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको मिलने के उन्होंने निर्देश दे दिए। समय उन्होंने मांगा था तो उनको समय दे दिया गया है। आईएएस भास्कर ए सावंत को मिला है चुनौतियों का ताज। भास्कर ए सावंत को बनाया गया है गृह विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव। अब प्रदेश के गृह विभाग की जिम्मेदारी है भास्कर सावंत के पास। विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लगातार हमलावर है प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। आए दिन अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा सवाल उठाते हैं, इन मुद्दों को उठाते हैं। लगातार क्राइम के मामले उठाने से पब्लिक में परसेप्शन बनता है। ऐसे में भास्कर ए सावंत पर है सरकार की छवि को मजबूत करने की जिम्मेदारी। विपक्ष के हमलों से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ऐसे में सरकार से लेकर विपक्ष और आम जनता की है सावंत से उम्मीद है प्रदेश में कानून व्यवस्था में आए आमूलचूल बदलाव। इसके लिए भास्कर सावंत भी ज्वाइनिंग के साथ जुटे कवायद में। आज शाम ज्वाइनिंग के साथ गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है। चलिए बड़ी जानकारी है, नॉन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। साल 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इस वर्ष के रिक्त 4 पदों के लिए अब तक 35 अधिकारियों के नाम चयन प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। डॉक्टर अनु सक्सेना, सुभाष चंद्र वर्मा, डॉक्टर पूनम प्रसाद और रश्मि गुप्ता, डॉक्टर मनीषा सक्सेना, ठंडीराम मीणा, केसर सिंह, कृषि सेवा से राशिद खान सहित कुल 35 अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक भर्ती नियम 1954 के अनुसार राज्य सरकार को अधिकार है गैर सिविल सेवा अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने का अधिकार है। प्राप्त आवेदनों में से स्क्रूटिंग के बाद राज्य सरकार भेजती है यूपीएससी को प्रस्ताव, लेकिन विशेष परिस्थितियों और विशेष योग्यता में ही की जाती है पदोन्नति। राज्य सरकार राज्य के आईएएस कुल पदों के 15% पद पर ही पदोन्नति कर सकती है। अन्य राज्य सेवाओं में शामिल है लेखा, परिवहन, सहकारिता से लेकर चिकित्सा और शिक्षा तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अध्यापक और कोच भर्ती परीक्षा में बिना योग्यता के आवेदन का अनूठा मामला सामने आया है। मनीषा कटारा ने बताया कि 11 विषय में एमए पास। मनीषा ने महज 29 साल की आयु में 11 विषय की एमए पास की असत्य जानकारी देकर
आवेदन कर दिया और इन सभी विषयों की परीक्षाओं के लिए कर दिया है आवेदन। मनीषा से आयोग द्वारा फोन पर संपर्क करने पर अभ्यर्थी ने नहीं दिया कोई रिस्पॉन्स। अब आयोग करेगा मनीषा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। प्रदेश में रविवार देर रात जारी हुई तबादला सूची में आईएएस भास्कर ए सावंत को प्रमोट करते हुए राज्य के गृह विभाग का एसीएस बनाया गया है। सोमवार शाम 4 बजे भास्कर ए सावंत ने नए इस पद पर कार्यभार संभाला। नए पद पर ज्वाइनिंग के साथ एसीएस होम भास्कर सावंत गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विधि गृह सचिव रवि शर्मा, स्पेशल सेक्रेटरी होम कन्हैया लाल, अविचल चतुर्वेदी सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद भास्कर सावंत ने सीएमओ में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। आईसीडीएस के निदेशक वासुदेव मलावत ने ग्रहण किया है पदभार। बता दें कि आईसीडीएस के निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अतिरिक्त निदेशक मेघराज मीणा, अनुपमा टेलर, अलका बिश्नोई, उप निदेशक प्रशिक्षण बनवारी लाल ने स्वागत किया। आईसीडीएस के निवर्तमान निदेशक ओपी बुनकर को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। सफल कार्यकाल के लिए विभागीय आला अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से भावभीनी विदाई दी गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आईसीडीएस के निदेशक वासुदेव मलावत ने ग्रहण किया है कार्यभार और आज उनको भावभीनी विदाई दी गई। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को बर्लिन में जर्मनी की संसद के दोनों सदनों का अध्ययनात्मक अवलोकन किया है। देवनानी ने जर्मनी की संसद के इतिहास की जानकारी ली। देवनानी ने बताया कि जर्मनी की संसद के ऊपर बने हुए टावर को वहां के आमजन देखने आते हैं, जिसका पृष्ठभाव ये है कि वहां की जनता को यह महसूस होता है कि सांसद जनता के सेवक हैं। उन्होंने बताया कि जर्मनी का संसद भवन वास्तुशिल्प और लोकतांत्रिक मूल्यों का अनूठा संगम है। आपको बता दें कि जर्मनी की संसद के अवलोकन के दौरान संसद के वरिष्ठ अधिकारियों ने देवनानी का स्वागत किया और उन्हें जर्मन संसद की आधुनिक संरचना, संसदीय समितियों की भूमिका और सांसदों की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने शासन सचिवालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें बेड़ेश्वर धाम व गोगामेड़ी के विकास को लेकर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत, देवस्थान विभाग के शासन सचिव के पाठक, देवस्थान विभाग के शासन उप सचिव आलोक सैनी, पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव मौजूद रहे। बैठक में गोगामेड़ी व बेड़ेश्वर धाम की डीपीआर को जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के जीर्णोद्धार संबंधी कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा कराने के लिए मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देश दिए गए। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने, देवस्थान विभाग के मंदिरों की भूमि से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए। हमारे पशुपालन विभाग में अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के टीकाकरण के अभियान चलते हैं। तो निश्चित रूप से कई बार गायों में कर्रा रोग आता है, उसका अभियान अलग से चलता है। कई बार पशुओं में खुरपका मुंहपका का रोग आता है, उसका अभियान अलग से टीकाकरण का चलता है। कई बार लंपी की संभावना रहती है, तो अभी उसका भी अलग से टीकाकरण चलता है। तो इस तरह से हर पशु में अलग अलग और अलग अलग मौसम में अलग अलग बीमारी आती है। अभी जैसे लंपी गायों में जो आने की संभावना रहती है, तो 2022 में भी लंपी आई थी, कई गोवंश का भी उस लंपी की चपेट में आई थी।
लेकिन पिछले साल भी हमने लंपी के लिए टीकाकरण किया था। इस बार भी 1,11,57,000 का टारगेट हमारा लंपी का टीकाकरण करने का गोवंश का है और वो अभियान अभी चल रहा है। जल्दी से जल्दी अभियान है ना, पहले गौशालाओं में लगाया जा रहा है, बाद में घर घर जाकर के उन गोवंश को लगाएंगे, जिससे गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और